हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हमारी जो पाचन तंत्र है उसे कौन कौन सी मेजर जो बीमारियां हैं वो जुड़ी हुई है। पार्ट 1 में हमने बेसिक बीमारियों के बारे में स्टडी किया कि नोजिया, वॉमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, हार्टबर्न जो होता है, ओके उसके बारे में हमने जो बेसिक डिसऑर्डर्स थे वो हमने स्टडी कर लिया है। अब जो मेजर डिसऑर्डर्स है उसके बारे में आज हम पार्ट 2 में स्टडी करेंगे कि चलिए देखते हैं कौन कौन से डिसऑर्डर्स है, डिजीज है जो हमारी जीआईटी को अफेक्ट करती है। दैट इज एरोफेजी, पेप्टिक अल्सर डिजीज, एपेंडिसाइटिस, फैटी लिवर, देन हेपेटाइटिस, देन लिवर सिरोसिस, एमेरॉइड्स, इरिटेबल बाउल डिजीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड माल एब्जॉर्प्शन। ये जो सारे डिसऑर्डर्स है वो मेजर डिसऑर्डर्स है जो हमारी जीआईटी को अफेक्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं एरोफेजी। एरोफेजी मीन्स एक्सेसिव एयर स्वेलोइंग। ओके, जब हम फूड इंटेक करते हैं तब हम एक्सेसिव फूड जो एयर है उसे स्वेलो कर जाते हैं, तो वो कहाँ जाएगी? लंग्स में जाने के बजाय वो स्टमक में जाएगी। उसे हम एरोफेजी कहते हैं, एरोफेजिया कंडीशन कहते हैं। बट जो पीपल्स है वो अगर टू मच एयर को स्वेलो कर देते हैं तो उससे हमारा जो स्टमक है, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। ये जो सिम्टम्स देगा उसे हम क्या कहेंगे? एरोफेजी। देन उसके बाद है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर मीन्स ओपन सोर्स। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये मैग्नीफाई किया हुआ है, ये जो अल्सरेशन है वो कहाँ पे है? तो ये म्यूकोजा के एरिया में है। द इनसाइड द लाइनिंग ऑफ योर स्टमक। ओके, कहाँ पे है? स्टमक की इनसाइड लाइनिंग के बारे में। एंड अपर पोर्शन ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। सिम्टम्स कौन कौन से है कि स्टमक पेन होगा। अगर पेप्टिक अल्सर हो रहा है तो हमें स्टमक पेन होता है। पेप्टिक अल्सर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है गैस्ट्रिक अल्सर एंड डियोडेनल अल्सर। अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो वो कहाँ पे होगा? इनसाइड ऑफ द स्टमक। एंड डियोडेनल है तो अपर पोर्शन ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि डियोडेनम में होगा। देन एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस में क्या होगा? हमारा जो अपेंडिक्स का पोर्शन है, अपेंडिक्स है, वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा। A finger-shaped pouch that projects from your colon on the lower side of your abdomen. ओके, हमारी जो एब्डोमेन है उसकी लोअर साइड में क्या है? अपेंडिक्स प्रेजेंट है। अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया तो एपेंडिसाइटिस होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो अपेंडिक्स है उसका जो स्वेलोन पोर्शन है पूरा, उसका जो पोर्शन है वो स्वेलो हो गया है, उसमें इन्फ्लेमेशन दिख रहा है। एपेंडिसाइटिस कॉज पेन इन योर राइट लोअर एब्डोमेन। हमारा जो एब्डोमेन है उसकी राइट साइड के लोअर पोर्शन में पेन होगा। देन फैटी लिवर। अगर यहाँ पे हम देखें तो हेल्दी लिवर का रंग क्या है? रेड कलर का। एंड फैटी लिवर है जो कि येलो कलर का हो गया है, उसमें फैट सेल्स प्रेजेंट है एंड यहाँ पे हेल्दी सेल्स प्रेजेंट है। फैटी लिवर इज ऑल्सो नोन एज हिपेटिक स्टेओसिस। ओके, उसे दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं? हिपेटिक स्टेओसिस। हैपन व्हेन फैट बिल्डअप। ओके, कब होगा? उसका नाम ही है फैटी लिवर, यानी कि फैट जो है उसका बिल्डअप होना, फैट का ग्रोथ होना, फैट जमा होना। कहाँ पे? लिवर पे। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फैटी लिवर। हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ योर फैट इज अ नॉर्मल। ओके, अगर हम स्मॉल अमाउंट में फैट ले रहे हैं तो वो नॉर्मल है। अगर टू मच है जो फैट है वो जमा होता है हमारे लिवर पे तो वो हेल्थ प्रॉब्लम को रिलेट करेगा। अगर टू मच फैट हो गया, ज़्यादा फैट जमा हो रहा है तो वो लिवर को लिवर इन्फ्लेमेशन होगा लिवर में। उससे हमारा जो लिवर है वो क्रिएट स्कैरिंग लिखेगा। देन सीवियर जो केसेस में होगा तो वो उसमें लिवर को फेल कर देगा। उसके बाद है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। कहाँ पे होगा? लिवर का जो पोर्शन है वो इन्फ्लेम हो जाएगा और लिवर में इन्फ्लेमेशन होगा। यहाँ पे है हेल्दी लिवर एंड दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। ये जो हेल्दी लिवर है वो स्मॉलर साइज में है और ये जो है पूरा इन्फ्लेम हो गया है, स्वेल ऑन हो गया है लिवर। लिवर का रोल क्या है कि न्यूट्रिशन है, फिल्टर्स है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन में वो वाइटल रोल प्रेजेंट करेगा।
When the liver is inflamed or damaged, its function can be affected. Okay, अगर लिवर में कुछ होता है, उसमें डैमेज होता है, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो वो उसके फंक्शन पे अफेक्ट करेगा, यानी कि जो न्यूट्रिशंस फिल्टर हो रहे हैं, ब्लड फिल्टर हो रहा है, जो ऑब्जर्व हो रहा है, वो कम्प्लीटली वर्क नहीं करेगा. अगर हैवी अल्कोहल हम जो पेशेंट है वो यूज़ कर रहे हैं, टॉक्सिन्स ले रहे हैं, मेडिकेशंस ले रहे हैं, जो भी है, उसे हेपेटाइटिस होने के चांसेस रहते हैं. हेपेटाइटिस कौन कौन से है? हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड डी, 4 क्लास के हेपेटाइटिस है जो कि वायरस से वो कोज होता है. उस हेपेटाइटिस कौन किसे होता है? वायरस है. हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी ये हेपेटाइटिस वायरस के नाम से है. देन लिवर सिरोसिस. लिवर सिरोसिस में क्या होगा? डेट मीन्स लिवर डैमेज, लिवर का कोरोजन हो जाना, डैमेज हो जाना. ये जो हेल्दी लिवर है एंड ये जो है वो पूरा जो लिवर है वो डैमेज हो गया है, वो स्कार्स टिश्यू, यानी कि ये जो देख रहे हैं हम येलो शेडिंग जो देख रहे हैं वो स्कार टिश्यू है. द लिवर अनेबल टू परफॉर्म वाइटल फंक्शंस. ओके, कौन कौन से फंक्शंस नहीं परफॉर्म करेगा? मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स नहीं होगा, इंक्लूड ब्लड प्रोटीन फैक्टर, उसे भी वो अफेक्ट करेगा. फिल्टरिंग ऑफ ड्रग एंड टॉक्सिन्स, उसे भी कंप्लीटली फिल्टर नहीं होने देगा, बिकॉज हमारा जो लिवर है वो कंप्लीटली डैमेज हो चुका है. मेनी पीपल थिंक ओनली ड्रिंक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल कॉज लिवर सिरोसिस. ओके, अगर कोई पीपल है, मैनी पीपल्स है, वो एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल ले रहे हैं, तो उससे भी लिवर सिरोसिस होता है. देन हेमेरॉइड्स. हेमेरॉइड्स यानी कि पाइल्स. अगर यहाँ पे हम देखें तो ये इंटरनल हेमेरॉइड्स है, ये एक्सटर्नल हेमेरॉइड्स है. यहाँ की जो वेन्स है वो वेन्स यहाँ पे स्वेल ऑन हो गई है. तो चलिए देखते हैं हेमेरॉइड्स. हेमेरॉइड्स ऑल्सो कॉल्ड पाइल्स, उसे पाइल्स कहते हैं. स्वेल ऑन वेन. ओके, हमारा जो रेक्टम का जो पोर्शन है, एनस का रेक्टम का जो पोर्शन है, वहां पे वेन्स का स्वेल ऑन होना, ये जो नॉर्मल वेन्स है और ये है स्वेल ऑन वेन्स. हेमेरॉइड्स कैन डेवलप इनसाइड द रेक्टम. अगर वो रेक्टम में हो रहा है तो उसे इंटरनल हेमेरॉइड्स कहते हैं. अगर वो एनस में हो रहा है तो उसे हम एक्सटर्नल हेमेरॉइड्स कहते हैं. देन इरिटेबल बाउल डिजीज. इरिटेबल बाउल डिजीज में क्या होगा? दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ओके, हमारी इम्यूनिटी पे उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा. दैट मीन्स बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक हेल्थी टिश्यूज. ओके, हमारी जो है बॉडी है वो किस पे अटैक करेगी? हमारी जो हेल्थी टिश्यूज है, हेल्थी जो ऑर्गन्स है, उस पे वो अटैक करेगी, डायरेक्टली अटैक करेगी. इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज दैट इज IBD इज टर्म फॉर कंडीशन. कौन सी कंडीशन है? एक तो है क्रॉन्स डिजीज, है ना, एंड दूसरा अल्सरेटिव कोलाइटिस दैट कैरेक्टराइज बाय क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ GIT. हमारी जो GIT है उस पे वो इन्फ्लेमेशन होगा. अगर प्रोलॉन्ग हो रहा है तो वो हमारी GIT है उसे कंप्लीटली डैमेज कर देगा. अगर यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट फिगर जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस की है एंड देन दिस इज क्रॉन डिजीज की. अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होगा? कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. यहाँ पे हम देखें तो ये जो लोअर पोर्शन है यहाँ पे ये अफेक्ट हो रहा है. क्रॉन डिजीज में क्या होगा कि क्रॉन डिजीज कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द GIT फ्रॉम द माउथ ऑफ एनस. ओके, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रॉन डिजीज में यहाँ पे है इन्फेक्शन, यहाँ पे अपेंडिसाइटिस में इन्फेक्शन है, यहाँ पे एनस के पोर्शन में इन्फेक्शन है, यहाँ पे सेंट्रल पार्ट में इन्फेक्शन है. ये जो डिफरेंट अलग अलग जगह पे इन्फेक्शन हो रहा है उसे हम क्रॉन डिजीज कहते हैं. देन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. सिंड्रोम में क्या होगा? डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन इंटरेक्शन. ओके, हमारा जो गट ब्रेन है उसको वो इंटरेक्ट करेगा. ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट कॉमनली इंक्लूड एब्डोमिनल पेन. ओके, वो क्या करेगा? जो हमारा एब्डोमेन है उसमें पेन होगा, एब्डोमिनल ब्लोटिंग होगा, उसकी जो बोवेल मूवमेंट्स है उसकी कंसिस्टेंसी में चेंजेस होंगे. आफ्टर दैट IBS इज अ कॉमन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट स्टमक एंड इंटेस्टाइन. ओके, वो किसे अफेक्ट करेगा? स्टमक एंड इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा. ऑल्सो कॉल्ड GIT ट्रैक्ट. ओके, GIT ट्रैक्ट जो हो गया उसे वो अफेक्ट करेगा. कौन कौन से सिम्टम्स रहेंगे? क्रम्पिंग, एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग, गैस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, और ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो कंबाइन में रहेंगे. IBS इज अ क्रॉनिक कंडीशन.
कैसी कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन है, यू विल नीड टू मैनेज लॉन्ग टर्म। ओके, अगर हम कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो उस मेडिकेशन को हमें लॉन्गर टाइम तक मैनेज करना चाहिए, लेना चाहिए, उसे IBS कंट्रोल में रहेगा। डिसऑर्डर्स सच एज एंजाइटी, अगर वो हम मेडिसिन ले रहे हैं तो उससे कौन कौन से डिसऑर्डर्स होंगे, लाइक एंजाइटी, मेजर डिप्रेशन रहेगा, फटीग रहेगा। ओके, ये जो सारे हैं वो कॉमन सिम्टम्स हो गए विथ IBS यानी कि इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम। ये जो हमारा है यहाँ पे हम देखें तो ये जो सेल है वो सप्रेस सेल है, जो यहाँ पे 2 स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन कैसा है, स्मॉल है, रेक्टम है, अपेंडिसाइटिस है, वो भी स्मॉल है, तो एबनॉर्मलिटी कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। देन माल एब्जॉर्प्शन यानी कि वो जो है ईटिंग डिसऑर्डर्स है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो गैस्ट्रिक पीट्स जो है, ये जो सेल है ग्रेटिस्ट है वो कंप्लीटली ओके है, एंड यहाँ पे ये जो गैस्ट्रिक पीट्स है वो कैसी है, फ्लैट हो गई है, कंप्लीटली फ्लैट है। तो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम डिफर्स टू अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स विच द स्मॉल इंटेस्टाइन कांट एब्जॉर्ब इनफ ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड फ्लूइड्स। ओके, हम जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, हम जो फूड ले रहे हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फ्लूइड्स है, उसे वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी हमारी GIT में। द मेन रोल ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड फूड इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें इंटेस्टाइन में जो कुछ भी आ रहा है, फूड आ रहा है, न्यूट्रिशंस आ रहा है, उसे वो वेल एब्जॉर्ब करेगी। अगर वो नहीं कर रही है तो क्या होगा, माल एब्जॉर्प्शन। ओके, देन न्यूट्रिएंट्स दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे जा रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहे हैं, तो ट्रबल एब्जॉर्बिंग है, तो वो ट्रबल हो रहा है उसमें, तो कौन कौन से सब्सटेंस है उसे वो ट्रबल करेगा। अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है यानी कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है यानी कि विटामिन्स एंड मिनरल्स, उसे वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा इंटेस्टिनल ल्यूमेन है एंड ये ब्लड स्ट्रीम है, ये ल्यूमेन हो गया, ये ब्लड स्ट्रीम हो गया। अगर ये जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन में से न्यूट्रिएंट्स है वो कैरियर के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, एज इट इज वो रिटर्न हो जाएंगे, उसे हम माल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टर्न करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।